को या मशरूम उत्पादक को पता होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मशरूम उत्पादन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए। मशरूम उत्पादन उन किसानों के लिए ज़्यादा बढ़िया है, या कह सकते हैं कि उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद है जिन किसानों के पास अपने खेत नहीं है, अपनी ज़मीन नहीं है। तो उन किसानों के लिए पास जो अपने घर हैं उसमें अगर कृषि से अपनी आय को बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए मशरूम उत्पादन व्यवसाय एक अच्छा विकल्प हो सकता है। उसमें सबसे पहली बात है वो है कि आपके पास घर होना चाहिए। अब ये घर किस तरह का हो, खास करके वो लोग जिनके पास जो अच्छे पैसे वाले हैं या जिनके पास कंक्रीट के या पक्के मकान हैं, वो भी मशरूम की खेती कर सकते हैं। और वो लोग भी कर सकते हैं जिनके पास फूस के या छोटे घर हैं। तो मशरूम उत्पादन में जो सबसे पहला जो आपको चाहिए वो है कि आपके पास कमरा जरूर होना चाहिए, क्योंकि मशरूम उत्पादन तभी संभव है जब हम क्योंकि सूरज की रोशनी में मशरूम की खेती बिल्कुल नहीं हो सकती है। तो सूरज के प्रकाश को रोकने के लिए, क्योंकि यह हरा रंग का नहीं होता है, इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, इसलिए मशरूम उत्पादकों को सबसे पहले अपना ध्यान ये रखना चाहिए कि अगर इस व्यवसाय से हम जुड़ना चाहते हैं तो हमारे पास पक्के मकान हो या कच्चे मकान हो, लेकिन मकान बहुत जरूरी है। कमरे की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। अब आता है कि कमरे का साइज क्या होना चाहिए। कमरे का आकार कुछ भी हो सकता है जिसमें आप रहते हैं। 10 बाई 10 का कमरा हो, 10 बाई 12 का कमरा हो, 15 बाई 15 का कमरा हो। कमरे के आकार का कोई ज़्यादा इसमें ऐसा नहीं है कि छोटा कमरा होगा उसमें मशरूम का कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं और बड़े में हम कर सकते हैं, क्योंकि मशरूम उत्पादन के लिए जो हमें व्यवस्था करनी पड़ती है, हमें रखनी पड़ती है मशरूम के बैग्स को या मशरूम के थैलों को लटकाना पड़ता है। उसके लिए हवादार कमरा हो लेकिन उसमें सूरज का प्रकाश ना हो आता हो, वैसा व्यवस्था हमें करना पड़ता है। इसके लिए हम फूस के घर भी बना सकते हैं, फूस के या टीन की चादर के घर बना सकते हैं, लेकिन हमें इसमें ये कमरा पूरी तरह से प्रकाश अवरोधी होना चाहिए। प्रकाश उसमें नहीं आना चाहिए, चाहे वो कंक्रीट का मकान हो, चाहे वो आपका कैसा भी मकान हो, लेकिन यह व्यवस्था जरूरी है। उसके अलावा यह धान और पुआल के बनाए हुए जैसे अस्थायी घर होते हैं उसमें भी हम इसकी मशरूम की खेती कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा चीज है कि मशरूम उत्पादन के लिए आपके पास कोई ना कोई सबस्ट्रेट होना चाहिए। सबस्ट्रेट का मतलब है कि मशरूम उत्पादन किस चीज पे होगा। यह इसके लिए कई बार धान का पुआल, धान का भूसा या जो तुड़ी है, जो कनक का या गेहूं का भूसा है, उसका प्रयोग। इसके अलावा जो दलहनी फसलें हैं, चना है, मसर है या अरहर है, उनकी तुड़ी भी इसमें प्रयोग में आ सकती है। आपका सोयाबीन है या माह है जिसको हम मांस बोलते हैं उड़द का, उसकी भी भूसे का प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा सरसों के जो भूसे होते हैं जब हम हार्वेस्ट करते हैं तो उसका जो भूसा बनता है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो है सबस्ट्रेट, क्योंकि मशरूम की जड़ को या माइसीलियम कह सकते हैं, उसको डेवलपमेंट करने के लिए, उसके विकास के लिए जिसपे उसकी जड़ जो है फैलती है, वो मशरूम के लिए जिससे अपना न्यूट्रिएंट लेता है, अपना पोषक तत्व मशरूम लेकर के मशरूम ग्रोथ करता है। तो वो दूसरा चीज जो है आपका वो ये चीजें हो सकती है। इसमें आप धान का पुआल सीधा भी यूज कर सकते हैं या उसके छोटे छोटे भूसे बना करके भी प्रयोग कर सकते हैं। तो पहला है। तीसरा है कि आपके पास जो है वो खाद होनी चाहिए। उर्वरक, बहुत तरह के उर्वरक को इसमें मिलाया जाता है, जैसे जिप्सम है, कैल्शियम है या फास्फोरस है, पोटास है, गोबर की खाद है, केचुआ खाद है, मुर्गी की खाद है। इस तरह के उर्वरक का भी आपके पास व्यवस्था होनी चाहिए। जब हम कंपोस्ट का प्रिपरेशन करते हैं, कंपोस्ट हम मशरूम के तहत उसको कहते हैं जिसमें जो मशरूम के उगने के लायक उसको हम बना करके और मशरूम के बीज जिसमें डालते हैं,
तो इसमें ये कंपोस्ट बनाने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। उसमें जो तूड़ी है और तूड़ी के साथ या आपके भूसे के साथ आपको इन फर्टिलाइजर की ज़रूरत पड़ती है, इन खाद की ज़रूरत पड़ती है, इन उर्वरक की ज़रूरत पड़ती है। तो इसकी व्यवस्था भी आपको पहले करनी पड़ेगी। चौथा जो चीज़ आता है वो है आपको कि स्पॉन, मशरूम के जो बीज हैं उसको हम स्पॉन बोलते हैं। स्पॉन वो है कि मशरूम का बीज, जब भी हम मशरूम उत्पादन करते हैं, चाहे वो हम ढिंगरी करें, चाहे वो जिसको ओयस्टर मशरूम बोलते हैं, इसके बाद हम जो है बटन मशरूम का उत्पादन करें, या आपका जो है मिल्की मशरूम का उत्पादन करें, या आप ऐसे बहुत सारे मशरूम है जिसकी चर्चा हम पिछले उसमें कर चुके हैं पार्ट में। तो उसमें उसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जब आप उर्वरक बना देते हैं, जब आप खाद बना देते हैं, जब आप कंपोस्ट, क्योंकि हम आगे बात करेंगे कंपोस्ट बनाते कैसे हैं, और हर मशरूम को उगाने के लिए कंपोस्ट की अलग अलग व्यवस्था है, अलग अलग तकनीक है, उसकी भी चर्चा हम अलग अलग भाग में करेंगे। तो मशरूम उगाने के लिए एक महत्वपूर्ण चीज है वो है स्पॉन, बीज। बीज के बारे में सबसे बड़ा प्रचलन ये है कि बीज कभी भी जब जहां से भी आप खरीदते हैं, चाहे वो कृषि विश्वविद्यालय है, चाहे वो कृषि विभाग है, या कोई प्राइवेट सेक्टर है जो बीज का उत्पादन करता है, अगर आप बीज खरीदते हैं तो आप 10 से 15 दिन से ज्यादा पहले बीज खरीद के ना रखें। जब भी बीज को जब आप मशरूम प्रोडक्शन करते हैं तो ऐसा ना करें कि आप 1 से 1.5 महीना पहले बीज को खरीद करके सुरक्षित कर लें। कई बार ऐसा प्रॉब्लम आता है कि लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है और लोग बीज खरीद कर ले आते हैं और उसको अच्छी तरह से अच्छे सही टेम्परेचर पे भंडारण नहीं करते हैं। तो उससे क्या होता है कि बीज खराब हो जाता है और उसकी सारी मेहनत जो कंपोस्ट में जब हम स्पॉन को मिलाते हैं तो वो अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं करता है और हमारा मशरूम उत्पादन पूरी तरह से प्रभावित होता है। तो जो एक पहलू है वो है स्पॉन। तो स्पॉन के बारे में अलग अलग स्पॉन की अपनी अपनी टेम्परेचर वैल्यू है जिसके ऊपर ये सुरक्षित भंडारित रखा जा सकता है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। उसके बाद एक पहलू और है कि जिसको मैंने मकान बोला आपको कि मकान एक कमरा चाहिए, उस कमरा हर हालत में, चाहे किसी भी मशरूम को आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, किसी भी मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं, वो कमरा जो है वो हवादार अवश्य होना चाहिए। क्रॉस वेंटिलेशन उसमें होनी चाहिए। जब भी आपको जरूरत हो उसमें नमी कम करने की या उसमें हवा को प्रवेश कराने की, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने की, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम करने की, तो ये एक नेचुरल व्यवस्था आपके उस कमरे में होनी चाहिए। कूलिंग सिस्टम, जैसे कई बार होता है कि लोग मशरूम को बेमौसमी उगाते हैं, जब टेम्परेचर बाहर का अलाउ या कमरे का अलाउ नहीं करता है तो हम उसमें एसी लगाते हैं, एयर कंडीशनर लगाते हैं, जिससे एक निर्धारित तापमान को हम स्थिर करते हैं ताकि मशरूम का ग्रोथ हो सके। उस कंडीशन में भी, और जब हम अंदर के ह्यूमिडिटी को बढ़ाना चाहते हैं, अगर बहुत ज़्यादा ड्राई कंडीशन है तो हमारे पास ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि उसके अंदर जो है कूलिंग की जा सके, ठंडापन लाया जा सके एक नेचुरल तरीके से, जिससे जो है ऊर्जा के ऊपर खर्च कम हो ताकि मशरूम उत्पादन जो है वो ज़्यादा फायदेमंद हो सके। उसके अलावा जब हम कंपोस्ट बनाते हैं, जब हमारा कंपोस्ट पूरी तरह से बन जाता है तो उसके लिए पॉलीथीन का जो ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन होता है उसका बैग की आवश्यकता पड़ती है। यह जरूरी नहीं है कि आजकल पहले ये माना जाता था कि जब भी मशरूम का उत्पादन करेंगे तो पॉलीथीन बैग में ही करेंगे। तो पॉलीथीन बैग जो बड़े आकार का, जिसमें 5 से 10 किलो तक तूड़ी का जो कंपोस्ट है वो आ सके, वो अच्छे क्वालिटी का पॉलीथीन बैग जो बाजार में उपलब्ध होता है एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, उसको आप प्रयोग कर सकते हैं। तो पॉलीथीन बैग मशरूम उत्पादन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसको बार बार यूज नहीं किया जाता है। एक बार मशरूम उत्पादन करने के बाद नए प्लास्टिक बैग को ही प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा कई लोग इसको सोचते हैं क्योंकि यह खराब तो जल्दी होता नहीं है तो इसको बार बार प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा करना नहीं चाहिए। कुछ दवाइयां हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जैसे फॉर्मलिन है। जब भी हम कंपोस्ट प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं, तो हमें फॉर्मलिन से इसको ऐसा उपचारित करते हैं जिससे कि इसके अंदर दूसरे जो
हानिकारक जो हमारे फंगस हैं, जैसे उसको फफूंद बोलते हैं, उसको हम खत्म कर सके, तो उसके लिए हमें फॉर्मलिन की आवश्यकता पड़ती है और ये आसानी से बाजार में उपलब्ध है। कैसे बनाएंगे इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। बेविस्टिन, जब दूसरे फंगस ग्रोथ को कम करने के लिए या तूड़ी को जब हम कंपोस्ट बनाते हैं उस समय इसके उपचार के लिए हमें बेविस्टिन, या कई बार जो अनावश्यक फंगस का ग्रोथ होने लगता है उसमें भी बेविस्टिन या डायथेन 45 का हम कई बार स्प्रे रिकमेंड करते हैं। उसके लिए ये इन फफूंदनाशक का भी की भी व्यवस्था आपको पहले करनी चाहिए। इसके अलावा आपको जो फुहारा है, एक अच्छा सा फॉगर या फुहारा जिसको बोल रहे हैं, या एक स्प्रे पंप आपको चाहिए, ताकि अंदर में जब हम मशरूम को लगाते हैं तो उसके अंदर जो पानी देने का प्रक्रिया है वो कभी भी मग या जग से नहीं किया जाता है। इसके लिए पानी का छिड़काव ही किया जाता है, और ये छिड़काव करने के लिए स्प्रे पंप से बढ़िया कुछ भी नहीं होता, क्योंकि नमी की कमी होने के बाद कंपोस्ट मशरूम का प्रोडक्शन बहुत बुरी तरह से प्रभावित होता है। कोई भी मशरूम जो सूखे कंपोस्ट के ऊपर नहीं उगता है, उसके लिए ह्यूमिड कंडीशन या नमी वाला जो है कंपोस्ट होना आवश्यक है। तो उसकी ऑप्टिमम या सामान्य नमी बनाए रखने के लिए, एक उचित नमी बनाए रखने के लिए हमें हर हालत में एक स्प्रेयर की आवश्यकता होती है, और उस स्प्रे पंप का प्रयोग आप उसी मशरूम उत्पादन में करें, ना कि खेती बाड़ी में, जिससे कि उसके अंदर कोई दवा का अगर स्प्रे हो जाए, गलती से आपने कोई खरपतवार नाशी से उसका स्प्रे कर दिया है, तो उसकी सफाई बहुत अच्छी तरह से होनी चाहिए, अन्यथा आप उसको एक अलग सेपरेट जो है मशरूम पंप का, स्प्रे पंप का आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप जब कंपोस्ट को दो तरीके से हम बनाते हैं। एक कंपोस्ट जो है जो हम बाजार से खरीद के लाते हैं। बाजार का मतलब है कि जब हम कोई कंपनी, कोई प्राइवेट सेक्टर या कोई गवर्नमेंट सेक्टर कंपोस्ट प्रिपेयर करती है और उसको पॉलीथीन के लिफाफे में बिल्कुल स्पॉन वगैरह सारा मिलाने के बाद आपको उसको बेचती है, फिर हम उसको लेकर के अपने घर में आते हैं, उसको निर्धारित कमरे में रखते हैं। तो ये जान लेना आवश्यक है कि जब भी आप कंपोस्ट प्रिपरेशन की बात करें, कंपोस्ट बनाने की बात करें, तो कंपोस्ट बनाने के लिए आपके पास थ्रेसिंग फ्लोर भी होना चाहिए, जहां पर कंपोस्ट को पलटा जा सके, उसकी नमी को कम किया जा सके, या उसे इन्फेक्टेड जो है उसके इन्फेक्शन को कम किया या उसको उपचारित किया जा सके, उसकी व्यवस्था आपके पास थ्रेसिंग फ्लोर, एक छोटा थ्रेसिंग फ्लोर होना आवश्यक है। आप जब हम दूसरे तरह के मशरूम का प्रोडक्शन करते हैं, जैसे हम पैडी स्ट्रॉ या व्हीट स्ट्रॉ मशरूम की प्रोडक्शन करते हैं, जिसमें हम जैसे हम कह सकते हैं कि जो हमारा नॉर्मल बटन मशरूम और मिल्की मशरूम नहीं है, उसके अलावा जो प्लूरोटस है, या तो उस तरह के जो मशरूम का उत्पादन करते हैं, इसका जो कंपोस्ट है वो हम खुद घर में बनाते हैं। तो आपके पास एक ड्रम भी होना चाहिए ताकि पानी को उबाला जा सके, जो इसमें उबालना आवश्यक होता है। इसको जो अनइन्फेक्टेड या इसको पूरी तरह से फफूंद, बैक्टीरिया या जो भी जीवाणु है उससे उसके रहित करने के लिए, इसको उबालने के लिए एक ड्रम की आवश्यकता भी होती है। पानी का सोर्स भी आपके पास होना चाहिए, जहां पे आप मशरूम का उत्पादन करते हैं उसके नजदीक में ही अच्छे पानी का, जिसका पीएच मान नॉर्मल 7 के करीब हो, और इसका जो है टेस्ट भी करवाना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जो हम मशरूम उत्पादन करते हैं उसमें पानी की जांच नहीं करवाते हैं, और इससे उत्पादन बहुत बार प्रभावित होता है। तो मशरूम उत्पादन के लिए हम आपको बाद में जिक्र करेंगे कि पानी का पीएच मान भी आपको, पानी को टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। और जब भी आप पानी प्रयोग करें तो यह जान लें कि ये पानी ग्राउंड वाटर हो, इसमें किसी तरह का ब्लीचिंग पाउडर या जो क्लोरीन है वो मिला हुआ नहीं होना चाहिए। जूट की रस्सी, जब हम कमरे के अंदर मशरूम के थैलियों को रखने के लिए हम दो तरह की व्यवस्था करते हैं। या तो थैलियों को कई बार में, जैसे हम बटन मशरूम करते हैं तो उसमें थैलियों को हम शेल्फ के ऊपर रखते हैं और पूरे कमरे में इसको रखने की व्यवस्था करते हैं। इसके लिए आप चाहे तो लोहे के एंगल आयरन के बने हुए शेल्फ बना सकते हैं, या इसके ऊपर आप बांस के बने जो कम खर्च के लिए अगर बांस के बने हुए स्टैंड भी बना सकते हैं। तो ये व्यवस्था भी आपको पहले करनी पड़ती है, इसलिए बांस का या एंगल आयरन का
दोनों में से किसी एक का प्रयोग कीजिए। जमीन पर मशरूम को रखकर पैदा करना से आपके कमरे के अनुसार पूरा कमरा आपको जो है वो उपयोग में नहीं आएगा, ये ध्यान अवश्य रखना चाहिए। और उसके अलावा जो है इसमें आपको जानकारी, एक थर्मामीटर जो आपके कमरे में अगर बहुत बड़ा कमरा है तो 3-4 थर्मामीटर आप लगा सकते हैं डिफरेंट हाइट पे, और ताकि आपको हर समय पता रहे कि एक किस मशरूम के उत्पादन के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए। उस टेम्परेचर को, उस तापमान को मेंटेन करने के लिए आपके पास एक अच्छा टेम्परेचर थर्मामीटर होना चाहिए जो वायुमंडलीय आपके कमरे के तापमान को बता सके। और ये 3-4 पॉइंट पे जरूर लगा होना चाहिए ताकि आपको हर समय पता रहे कि जो टेम्परेचर है वो जितना उस मशरूम के उस किस्म के मशरूम को चाहिए उतना उसको हम दे रहे हैं। उसमें दूसरा आर्द्रता मापने वाला भी यंत्र अगर हो तो और भी अच्छा है, वो भी होना, कितनी ह्यूमिडिटी अंदर है और उसकी ह्यूमिडिटी को बढ़ाना है या ह्यूमिडिटी को कम करना है। जो आर्द्रता है, जो वायुमंडल में नमी होती है कमरे के अंदर, उसकी व्यवस्था भी आपको पहले से करनी चाहिए। यानी कि दोनों ये तापमान मापने वाले और आर्द्रता मापने वाले दोनों यंत्र अगर उसमें लगे हों तो ये बहुत ही अच्छा होता है। तो ये हम, उसके अलावा मैं आपको नॉर्मली जो है केसिंग मटेरियल की बात करते हैं। केसिंग, मशरूम उत्पादन में केसिंग बहुत बड़ा चीज होता है। वो इसलिए खास करके बटन मशरूम या मिल्की मशरूम वगैरह में, या जितने भी तरह के मशरूम मैंने बताए हैं, कुछ जो पुआल वाले मशरूम है या जो धान के पुआल पे उगते हैं उन मशरूमों को छोड़ के, लेकिन बहुत सारे मशरूमों में केसिंग मटेरियल बहुत जरूरी होता है। और केसिंग मटेरियल ये वो होता है जिसके ऊपर आपने देखा कि जब मशरूम का बैग हम लेके आते हैं और उसमें पूरी तरह से सफेद रंग का, जब एक हल्का हल्का रुई की तरह पूरे लिफाफे को घेर लेता है, और जब इसका मुंह हम 20-22 दिन के बाद खोलते हैं तो उसके बाद इसको केसिंग मटेरियल से इसके मुंह को हम अच्छी तरह से ढक देते हैं। ये एक ऐसा बना हुआ, केसिंग मटेरियल के बारे में विशेष चर्चा हम अगले उसमें करेंगे, लेकिन ये एक बना हुआ मिश्रण होता है और इसको ये पूरी तरह से उपचारित होता है और इसको उसके हर बैग के ऊपर फैलाया जाता है, जिससे मशरूम को एस्टेब्लिश होने में आसानी हो और उत्पादन बढ़िया हो और मशरूम अपने आप को खड़ा रख सके, एस्टेब्लिश रख सके। और इसी के ऊपर जो है वो बटनिंग स्टार्ट होती है, छोटे छोटे मशरूम के दाने बनने शुरू होते हैं। तो इन सारी बातों को मैं आपको मशरूम उत्पादन में, इसके अलावा अगर आपके पास तोड़ने के लिए अच्छा नाइफ हो, चाकू हो, उससे आप कटाई कर सकते हैं। पैकिंग के लिए आपके पास डब्बे की व्यवस्था होनी चाहिए। इसको वॉश करने के लिए, धोने के लिए कुछ मशरूमों को धोना भी पड़ता है ताकि उसकी बाजार में अच्छी कीमत मिल सके। सफाई भी जरूरी है, उसके लिए पोटेशियम मेटावाइसल्केम इसका भी प्रयोग किया जाता है। इसकी इन सारी बातों की चर्चा हम बाद में करेंगे। हमारा एक उद्देश्य है कि आप इनको जान करके, हम जो आपको बताना चाह रहे हैं इनको आप जान करके आपको ये पता लग सके कि मशरूम उत्पादन के लिए हमें निम्नतम किस किस चीजों की जरूरत होगी। एक अच्छा ब्लोअर फैन भी होना चाहिए, आपके पास अगर एसी है तो भी होना चाहिए, आपके पास अगर हीटर है तो उसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। ये टेम्परेचर को कंट्रोल या हटाने या कम करने या उसके लिए निर्धारित होता है। कमरे की साफ सफाई के लिए झाड़ू होना चाहिए। वो कमरे के अंदर कमरे की दीवारों को चूना से, कई बार हमको जब एक बार लॉट निकाल देते हैं, दूसरे लॉट लगाते हैं तो चूने से पुताई भी करते हैं ताकि जो इन्फेक्शन है उसको कम किया जा सके। तो इस तरह की व्यवस्था आपको होनी चाहिए और ये मशरूम उत्पादन का निम्नतम है। कई बार मशरूम के कमरे के बाहर जो हम एंट्री पॉइंट होता है वहां चूना डाल के रखते हैं, वो भी आप चाहे तो कर सकते हैं, जिससे कि किसी के अंदर आने से जो है हमारा जो मशरूम का जो कमरा है वो ज्यादा इन्फेक्टेड ना हो, सुरक्षित रहे। जो हाथ तोड़ने के लिए मशरूम की जब तुड़ाई करते हैं उसके लिए प्लास्टिक के बने हुए रबर के ग्लव्स होते हैं, वो भी होना चाहिए। उसको फॉर्मलिन से ट्रीट करके रखते हैं ताकि इन्फेक्शन ना फैले, क्योंकि ऑलरेडी ये फफूंद है, लेकिन दूसरे फफूंद के प्रकोप होने से ये हो सकता है कि आपका जो ये जो मशरूम है उत्पादन वो अच्छी प्रभावित हो। तो आज किसान भाइयों, मैं आप लोगों को इसी के बारे में बताना चाह रहा था ताकि आपको इस तीसरे भाग में